समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम हमारा 1976 में पारित किया गया। अब यहाँ पे देखिए समान पारिश्रमिक है, तो पारिश्रमिक मतलब हमें जो समान कार्य के लिए जो परिश्रमिक करना पड़ता है। तो हम एक हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं तो 7 दिन ना करके 6 दिन करते हैं, तो 6 दिन करते हैं, एक दिन संडे का रेस्ट लेते हैं। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। 1976। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रतिक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होती है। यह किसका कथन है? तो ये J.L. मैसी का कथन है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? तो हमारा आत्मविश्वास को जागृत करना, प्रेरित करना कहलाता है। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो ये जो दोहरा लेखा प्रणाली हमारी, वह हमारी वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर विक्रेता की बात हो रही है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण उत्पादन मद कहलाती है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन का निर्माण आवश्यक है। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो ये हमारे वित्तीय विवरण और बही खाते वित्तीय लेखांकन से संबंधित रखते हैं। यहाँ पर भी बा, यहाँ पर भी बा और यहाँ पर भी बा। किसी व्यक्ति को उत्पादन विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? हमें पता है ये हमारा कमीशन कहलाता है कि आप सेल को इंक्रीज करिए या आप कस्टमर लाइए और हमारे प्रोडक्ट को सेल करवाइए, उसको दिया जाने वाला धन कमीशन कहलाता है। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो हमारा कार्मिक प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन का ही एक नया रूप माना जाता है। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? तो रोकड़ बही में हमारे प्रविष्टि को रिकॉर्ड किया जाएगा। जब भी हम नगद माल को बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम रोकड़ बही में करते हैं। ध्यान आकर्षण या लालच की कला से जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाती है? वह हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा मतलब किसी व्यक्ति में किसी कार्य करने की इच्छा या उस कार्य की जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, उसको अभिप्रेरणा कहते हैं। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध प्रबंधन से है, मतलब किस प्रबंधन से है? ये हमारा मानव संसाधन प्रबंधन से है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये हमारा 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? तो वो हमारा अगला दिन ही होगी। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? तो वह हमारा जनरल मैनेजमेंट या सकारात्मक प्रेरणा, जनरल मैनेजमेंट कहते हैं इसको, सकारात्मक प्रेरणा कहेंगे। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? तो वह हमारी सकारात्मक प्रेरणा, जनरल मैनेजमेंट होगी। आपको कितनी स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसकी पूर्ति मानव संसाधन प्रबंधन करेगा। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो यह हमारी राजनीतिक जो चुनौती होती है वह हमारी बाहरी चुनौती के अंतर्गत आती है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए किस प्रक्रिया का भाग है? मतलब जो भी उत्पादन के प्रचार के लिए चुना है, ये उनका जो उत्पादन है उसका प्रचार करे, यह किस प्रक्रिया का भाग है? तो यह हमारी विपणन प्रक्रिया का भाग है। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? तो यह हमारा
पूंजी व्यय है, मशीन को खरीदना पूंजी व्यय है। नेतृत्व का विशेषज्ञ सिद्धांत क्या है? तो हमारा नेतृत्व का विशेषज्ञ सिद्धांत नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह हमारा संयुक्त बैंक खाता या ज्वाइंट अकाउंट खाता कहलाता है। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? तो चाहे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो साझेदार होते हैं वह समान अनुपात में ही बांटते हैं। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? तो संगठन के द्वारा, जो भी संगठन होगा उसके द्वारा ही पूरे कार्यक्रम बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? तो यह बाजार का जो भी अवलोकन करना या जो भी मैनेजमेंट करना हमारा विपणन के अंतर्गत आता है। कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हमारा नगद चक्रण कहलाता है। अब यहाँ पे नगद पे आपको टिक करना है। यहाँ पे नकद या नगद दोनों वर्ड अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए नगद चक्रण पे हमें आप सही ऑप्शन टिक करना है। एक नेता द्वारा हर परिस्थितियों से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? तो यह हमारी दूरदर्शिता के गुण को दर्शाती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हमारा 1932 में पारित हुआ। अगला है आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? तो ये आवधिक जिसमें अवधि ज्यादा हो तो वह हमारी दीर्घकालीन देनदारी कहलाती है। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? तो हमारा सामूहिक मतलब सबके द्वारा, पूरे समूह के द्वारा किया गया प्रयास हमारी संगठन की प्रमुख विशेषता है। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो प्लानिंग, जिसको हिंदी में नियोजन बोलते हैं, इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित है? तो नियोजन मतलब प्लानिंग का उद्देश्य निश्चित ही होता है। ESOP का संबंध किससे है? तो यह मानव संसाधन प्रबंधन से इसका संबंध है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसे कहा है? लूथर गुलिक ने कहा है संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो आप इसको याद ही कर लें। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? ये निर्णयन कहलाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? ये औपचारिक संगठन कहलाता है। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? तो ये हमारा इन्वेंट्री दर्शाती है। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो विपणन में हमारी ग्राहक की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो संपत्तियों को व्यवसाय में आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? तो जो हमारा लोक सेवा आयोग होता है मानव संसाधन प्रबंधन का रूप माना जाता है। वित्तीय विवरण किसका भाग है? ये हमारा लेखांकन का भाग है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ये ग्राहक को कहा जाता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह
पद सोपान का कौन सा गुण है? तो यह हमारा सत्ता का प्रत्यायोजन। मकान मालिक को चुराया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? ये हमारा रोकड़ खाते में क्रेडिट किया जाता है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितनी प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो ये हमारा 6% का ब्याज दिया जाता है जब भी कोई भी लिखित में ब्याज की दर ना दी गई हो। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी वुडवर्थ का ही है। ब्रूम ने अभिप्रेरण का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्यास्थता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? तो वहाँ हमारी सतत विकास की संभावना बनती है।